बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतरफ़ और करीमाबाद की जानिब से इस मुनफरिद सेशन बउन्वान थॉट्स बिकम लाइफ में मैं सैर शौकत आप तमाम को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहती हूँ। जिस तरह से हमने पिछले सेशन में ये जाना कि हमारे ख़यालात क्या हैं और वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज करते हैं, आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मिस्टर रमज़ान अली अकबर अली मौजूद हैं, जो कि हमें ये जानने में मदद करेंगे कि हम कैसे अपने मनफी ख़यालात को मस्बत ख़यालात में तब्दील कर सकते हैं। आज के इस सेशन की शुरुआत मैं ये जानकर करना चाहूँगी कि क्या हमारे पास कोई ऐसा टूल मौजूद है जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने मनफी ख़यालात को मस्बत ख़यालात में बदलने में मदद हासिल कर सकें? जी, हमारे पास बिल्कुल मौजूद है, जिसको हम कहते हैं 4 स्टेप थॉट साइकिल। ये 4 स्टेप्स इतने आसान है कि जो हमने पिछली जो डिस्कशन की थी अपने सेशन के अंदर, ये उसका पूरा एक निचोड़ है। होता क्या है सरिश के स्टेप नंबर 1 पे हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई इवेंट रुनुमा हो रहा है, कोई ना कोई सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। सिचुएशन नंबर 1 या इवेंट नंबर 1 हमेशा न्यूट्रल होता है, उसके अंदर कोई इंटेंसिटी या कोई इमोशंस शामिल नहीं होते हैं। इंटेंसिटी कब शामिल होती है? जब स्टेप नंबर 2 पर पहुंचकर हम अपने उन रिजल्ट्स को, अपने उन सिचुएशन को जब कोई ना कोई मायने दे रहे होते हैं, कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, या पिछले सेशन में जैसा कि हमने सीखा था हम फिल्टराइजेशन कर रहे होते हैं, यानी डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन का जब हम प्रोसेस यूज करते हैं तो हम अपने उन इवेंट्स को कोई ना कोई मायने दे रहे होते हैं। अब ये मायने या तो हम पॉजिटिव देते हैं या फिर नेगेटिव देते हैं। तो स्टेप नंबर 3 पर हमारे अकॉर्डिंगली इमोशंस जनरेट होते हैं। अब चूंकि हमारे मीनिंग अगर पॉजिटिव है तो हमारे इमोशंस भी पॉजिटिव होंगे, और अगर मीनिंग्स नेगेटिव है तो हमारे इमोशंस भी नेगेटिव होंगे। और बिल्कुल इसी तरह 4th स्टेप पे हम कोई ना कोई एक्शन ले रहे होते हैं। अब चूंकि एक्शन का ताल्लुक हमारे इमोशन से, इमोशंस अगर पॉजिटिव है तो एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे, और इमोशंस अगर नेगेटिव है तो एक्शंस भी हमारे नेगेटिव होंगे। तो ये चारों थॉट साइकिल मिलकर, ये जो चारों हमारे थॉट साइकिल है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्टेप नंबर 2 यानी मीनिंग्स। अगर हम आज की सूरत हाल को देखें तो हमारे सामने पेंडेमिक की सिचुएशन है। हम इस सिचुएशन में बहुत आसानी से मनफी ख़यालात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना देते हैं। तो हम इस सिचुएशन से डील करने के लिए इस साइकिल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? ओके, फर्ज कर लीजिए स्टेप नंबर 1 पे एक इवेंट आया, ठीक है, कोई ना कोई हमारे सामने सिचुएशन आई, यानी पेंडेमिक। मार्च 2020 अनाउंसमेंट हुआ कि पेंडेमिक की सिचुएशन सारे मुल्क में फैल चुकी है, सारे तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं, सारी इबादत गाहें और मार्केट्स, मॉल सब कुछ बंद हो चुका है। ये इवेंट नंबर 1 है जो कि अब तक बिल्कुल न्यूट्रल है। अब होता क्या है कि हमारे पास इस पेंडेमिक का या इस कोविड-19 का कोई रेफरेंस तो हमारे माइंड में था ही नहीं। हमने इसका रेफरेंस जो बनाया वो न्यूज़ देखकर बनाया, और ज़्यादातर हमने इसको नेगेटिव इंटरप्रिटेशन दिए। अब इस नेगेटिव इंटरप्रिटेशन को हम किस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं? तो स्टेप नंबर 2 पर जाने के लिए, इसको हमें पॉजिटिव मीनिंग देने के लिए हमें अपने आप से कुछ एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछने होंगे, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम इट। हमारा माइंड अल्लाह ताला ने इतना मुनफरिद बनाया है कि हम अपने जहन से जो भी सवाल पूछते हैं वो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से हमें जवाब देता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं गूगल पर यह क्वेश्चन लिखूं कि व्हाई आई बिकम डिप्रेस एवरी डे, तो मुझे गूगल क्या जवाब लाके देगा? वो आपको बहुत सारी लिंक्स दे देगा और आपको वजह बताएगा कि आपकी शायद ये वजह है कि आप डिप्रेस रहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर मैं उस गूगल से ये सवाल पूछूं कि हाउ आई कैन बिकम हैप्पी एवरी डे, तो अब गूगल मुझे क्या रिस्पॉन्स करेगा? तो वो आपको इसी तरह से बहुत सारी लिंक्स दे देगा, लेकिन वो उसमें आपको बताएगा कि आप किस तरह से खुश रह सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। हम अपने जहन के अंदर जिस तरह के सवालात पूछते हैं, हमारा जहन उसी हिसाब से हमें उसके जवाबात को हाजिर करके देता है। तो अगर हम अपने उस नेगेटिव इवेंट को पॉजिटिव इवेंट में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछें, तो हमारा माइंड उसके जरिए हमें पॉजिटिव आंसर्स देगा। जब हम ये पूछते हैं कि व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन, यानी इस पेंडेमिक से मैं क्या सिचुएशन
क्या लर्निंग हासिल कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम अपना फोकस यहाँ पर तब्दील कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। और चूंकि लर्निंग इंसान के जहन को बहुत ही अच्छी लगती है, तो अब यहाँ पर वो मुझे बहुत नए नए आइडियाज जनरेट करेगा कि ओके, अगर ऑफिसेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, बच्चे घर में, पूरी फैमिली एक साथ घर में है, तो हम उस टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, क्या नई चीज़ें हम लर्निंग कर सकते हैं, क्या नई चीज़ों को हम सीख सकते हैं इस पैंडेमिक के ज़माने में जहां हमारी पूरी फैमिली इस वक्त इकट्ठे है। तो जब हम पहला सवाल पूछ के अपने फोकस को चेंज करते हैं, तो दूसरा सवाल हम अपने आप से ये पूछना चाहिए कि व्हाट इज स्टिल परफेक्ट इन इट, यानी अब तक इस पैंडेमिक सिचुएशन में क्या चीज़ ऐसी है जो अभी तक कामिल है, यानी परफेक्ट है, मुकम्मल है। बहैसियत मुसलमान हम इस चीज़ को, हमारा अकीदा है कि नो बडी इज़ परफेक्ट, ओनली अल्लाह इज़ परफेक्ट, कि इस पूरी कायनात में सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जो कामिल है, इसके अलावा कुछ भी इस दुनिया में कामिल नहीं है। तो ये पैंडेमिक कैसे कामिल हो सकता है, पैंडेमिक कैसे परफेक्ट हो सकता है? आज से पहले भी कई पैंडेमिक्स आए हैं, इंसान ने या तो उसको ओवरकम कर लिया है या तो वो खुद ब खुद चले गए। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 पे हमने अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा वीक कर दिया पैंडेमिक की जानिब, जो कि नेगेटिव बिलीफ था। जब हम ये कहते हैं कि व्हाट इज स्टिल परफेक्ट इन इट, तो हमें ये जवाब मिलता है कि ये तो कुछ भी परफेक्ट नहीं है, मतलब ये भी आया है, थोड़ा अर्सा रहेगा और चला जाएगा। जब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि व्हाट कैन आई डू टू ओवरकम दिस सिचुएशन, यानी अब हम रिसोर्सेज की तलाश में हैं। सबसे पहले हमने अपना फोकस पॉजिटिव किया, उसके बाद हमने अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग किया, और थर्ड स्टेप पे हम रिसोर्सेज तलाश करने में जुट जाते हैं कि हम इस सिचुएशन से किस तरह बेहतरीन तरीके से इसको ओवरकम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमें मास्क पहनना है, हमें सैनिटाइज करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मगर साथ साथ हमें यह भी करना है कि इस टाइम का हम बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस टाइम को हम अपनी फेवर के अंदर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने फैमिली के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि व्हाट शुड आई नॉट डू। अब जाहिर है मेरा फोकस भी स्ट्रांग हो गया, मेरा बिलीफ भी एम्पावर्ड हो गया और मेरे पास रिसोर्सेज भी बहुत ही पॉजिटिव नजर आने लग गए। तो अब अगला सवाल ये कि अब क्या चीज़ है जो मुझे नहीं दोहरानी चाहिए, व्हाट शुड आई नॉट डू इट, यानी मुझे क्या नहीं करना चाहिए। अब जिस तरह पहले जब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल टाइम के साथ गुजर रही होती थी, तो हम क्या कर रहे होते थे कि ऑफिस से आकर इंटरनेट पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते थे, यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट की चीज़ें देख रहे होते थे। तो अब चूंकि पेंडेमिक के बाद पूरी दुनिया तब्दील हो चुकी है, दुनिया के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन और डिजिटाइज हो चुकी है। तो अब भी अगर मैं अपना वक्त ऑफिस से आके यूट्यूब पर या इंटरनेट पर स्पेंड करूं और उसको वेस्ट करूं, तो शायद अब मैं उतना कामयाब ना हो सकूं। इसलिए मुझे इन हालात में यह भी देखना है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो पहले मैं कर रहा था मगर वो यूजलेस थी और अब मुझे वो नहीं करनी चाहिए। और आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि हाउ कैन आई एंजॉय दिस जर्नी। अब अगर हम इस पूरे पैंडेमिक के इवेंट को एक एज अ जर्नी समझें, अब जर्नी यानी सैर करना, सैर हर एक इंसान को बहुत अच्छी लगती है। जब इंसान सैर को निकलता है तो बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करता है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है, नई नई चीज़ें देखता है, नई नई चीज़ें सीखता है। तो अब अगर मैं इस पूरे कोविड-19 के ज़माने को एज अ जर्नी लूँ और ये अपने आप से सवाल पूछूं कि हाउ कैन आई एंजॉय दिस जर्नी, तो ये मेरा पूरा टाइम पीरियड बहुत ही हंसी मजाक और बहुत ही खुशी के साथ बेहतरीन तरीके से और रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर स्पेंड हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये मीनिंग जब जैसे ही हम चेंज करते हैं इन सवालात के जरिए, हालांकि सिचुएशन अभी भी पैंडेमिक ही की है, मगर जब मैं अपने आप से ये एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछूंगा तो मेरे मीनिंग पॉजिटिव हो जाएंगे। और जब हमने पिछले चार्ट में देखा कि जब हम मीनिंग को पॉजिटिव करते हैं, इंटरप्रिटेशन या फिल्टराइजेशन को अपनी फेवर में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे इमोशंस भी पॉजिटिव होंगे, चेहरे पर खुशी रहेगी, दिल के अंदर सुकून रहेगा, हंसी मजाक होता रहेगा, एंटरटेनिंग जिंदगी गुजरती रहेगी। और जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हमारे एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे। तो आप ये देखिए कि ये छोटा सा साइकिल, कहने को तो इसमें 4 स्टेप हैं, मगर सिर्फ मायने बदल देने से हमारी पूरी जिंदगी तब्दील हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि किसी की जॉब चली गई, कोविड की वजह से किसी की जॉब चली गई।
अब आप देखिए, जॉब जाना देखा जाए बज़ाहिर एक नेगेटिव इवेंट है, मगर इस साइकिल को यूज करते हुए हम इसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहिए कि व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम इट। जॉब चली गई है, ओके, मैं क्या सीख सकता हूं? तो हमारा जहन हमें फौरन ये बताएगा कि ओके, जॉब चली गई है, पुरानी जॉब चली गई, पुराने बॉस और पुराने कुलीग सब रुखसत हो गए, अब नई जॉब के लिए मुझे काम करना होगा, नई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं हायर हो जाऊंगा इंशाल्लाह, नए लोग मिलेंगे, नए बॉसेस मिलेंगे, नई स्किल्स लर्न होंगी, और ये भी हो सकता है कि सैलरी बेहतर हो जाए। ठीक है, तो जब हम इस तरह के एम्पावरिंग सवाल पूछें तो आप देखिए कि हमारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट होगी। वो शख्स जिसकी जॉब अब तक चली गई थी, पहले वो नाराज था, मगर ये इसने एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछने से उसके दिल के अंदर, उसके बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव इमोशंस जनरेट होंगे, और इसी तरह वो एक्शंस लेगा, नई नई चीज़ों को सीखेगा, नई स्किल्स हासिल करेगा, नई चीज़ों के बारे में प्रैक्टिस करना शुरू करेगा, इंटरव्यूज़ की तैयारी करना शुरू करेगा। इसी तरह अगर किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, समझ लीजिए पैंडेमिक की वजह से किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, अब अगेन लॉस होना एक नेगेटिव इवेंट है, मगर अगर हम इस साइकिल के हिसाब से इसको कन्वर्ट करना चाहें तो उसको मीनिंग चेंज करने होंगे कि ठीक है, अगर बिजनेस मेरा लॉस हो गया है तो मैं इस लॉस से क्या सीख सकता हूं? तो उसको जवाब ये मिलेगा कि ओके, पैंडेमिक के बाद बिजनेस की सिचुएशन चेंज हो गई है, जो स्ट्रेटेजी मैं कोविड से पहले इस्तेमाल करता था अब वो शायद नहीं चलेगी। इसका मतलब यह है कि मुझे अपने बिजनेस को अपडेट करने की जरूरत है, मुझे अपनी स्किल्स को अपडेट करने की जरूरत है, और अपने बिजनेस की जानिब कुछ नई स्ट्रेटेजीज को बनाने की जरूरत है। और जब अपने आप से वो इस तरह के सवालात और इस तरह के जवाब हासिल करेगा तो उसके इमोशंस भी तब्दील हो जाएंगे और उसके एक्शंस भी अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये 4 स्टेप्स हमारी जिंदगी की किसी भी नेगेटिव इवेंट को पॉजिटिव इवेंट के अंदर तब्दील कर सकते हैं। यकीनन इस साइकिल को देखकर अंदाज़ा होता है कि ये ख्यालात को बदलने में कितना अहम किरदार अदा करते हैं। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि शायद हमारे पास कोई बिलीव्स ऐसे हैं जिसको अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो हमारे लिए ये साइकिल को प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल, जब मैं अपनी स्टडीज़ कर रहा था अपनी माइंड साइंसेस की, तो वहाँ पर बहुत सारे एम्पावरिंग बिलीव्स हमने सीखे हैं जो कि सक्सेसफुल लोगों के बिलीव्स हैं। अगर उन बिलीव्स को हम अडॉप्ट कर लें तो हमारी अपनी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, देयर इज़ नो फेलियर, ओनली फीडबैक। अब अगर हम इस बिलीफ को लेके आगे चलेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर कोई फेल भी हो गया, मिसाल के तौर पे अभी हमने बात की कि बिजनेस का लॉस हो गया, तो अगर उसके माइंड के अंदर यह बिलीफ होगा कि देयर इज नो फेलियर, तो वो उसका माइंड हमेशा इस प्रोसेस को ढूंढने में लग जाएगा कि वो ऐसा क्या करे कि उसका बिजनेस कामयाब हो जाए, या वो इस चीज को समझ लेगा कि वो जो एक्शन इस वक्त ले रहा था वो दुरुस्त नहीं थे और जो रिजल्ट आया है वो उसके फेवर में नहीं है। इसका मतलब ये था कि उसने एक पॉजिटिव फीडबैक, उसके फेलियर ने उसको एक पॉजिटिव फीडबैक दिया कि अब इस तरह करने से आपका बिजनेस नहीं चलेगा, तो सिंपली उसको अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा। तो देयर इज नो फेलियर, ओनली सक्सेस, ओनली फीडबैक। दूसरा एम्पावरिंग बिलीफ ये है कि इफ वन पर्सन कैन डू समथिंग, if one person can do something, I can find out how they do it and I can do the same. अगर कोई एक शख्स कोई काम करता है और अगर मैं जान लूं कि वो किस तरह से काम करता है तो मैं भी वो काम कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कौन सी डिश सबसे बेहतरीन बनाती हैं? ब्राउनीज। अगर मुझे आपके जैसी ही टेस्ट वाली ब्राउनी बनानी हो तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको मेरी रेसिपी लेनी होगी और उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। तो अगर मैं आपकी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूं तो मैं भी वैसे ही ब्राउनीज प्रोड्यूस कर सकूंगा जैसे आप बनाती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हमारी अपनी जिंदगी के अंदर भी सक्सेस की एक रेसिपी होती है और फेलियर की भी एक रेसिपी होती है। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर इंसान इस दुनिया के अंदर फेलियर की रेसिपी को फॉलो करके फेलियर के रिजल्ट्स हासिल करते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपकी फील्ड में जो भी शख्स कामयाब हो चुका है ऑलरेडी, अगर आप उसकी रेसिपी को फॉलो कर लें तो आप भी अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे।
तो इसलिए इफ वन पर्सन कैन डू समथिंग तो वो आप भी कर सकती हैं। तीसरा बिलीफ ये ले सकते हैं कि आई एम ब्लेस्ड विथ ऑल द रिसोर्सेस, कि अल्लाह ताला ने मुझे इस जिंदगी में जीने के लिए जिन जिन वसाइल की जरूरत थी पहले से ही इनायत किए हुए हैं। तो अब अगर इंसान अपनी जिंदगी में किसी भी मकाम पर स्टक हो जाता है, फंस जाता है, और उसके पास अगर ये बिलीफ है कि आई एम ब्लेस्ड विद ऑल द रिसोर्सेज, तो उसका माइंड वो रिसोर्सेज तलाश करने के अंदर मेहनत करने लग जाएगा। यानी कि वो अपने आप को उस डायरेक्शन की तरफ ले जाएगा कि जहां वो ये जान सकेगा कि वो स्टक हुआ है तो क्यों हुआ है, और इस स्टक स्टेट से वो डायनामिक स्टेट की तरफ किस तरह से जा सकता है। अगला बिलीफ ये है कि पीपल डू नॉट रिस्पॉन्ड व्हाट इज हैपनिंग बट व्हाट दे थिंक इज हैपनिंग। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, बल्कि इससे फर्क पड़ रहा है कि हम उस हालात के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अब तक हमने अपने सेशन में देख लिया कि हमारी सोच ही हमारे उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को तब्दील कर सकती है अपनी फेवर में या अगेंस्ट में। तो इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जिंदगी में इस वक्त क्या हालात हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं उन हालात के बारे में क्या सोच रहा हूं। और अगर आज के आखिरी बिलीफ को देखें तो माइंड एंड बॉडी आर वन, माइंड एंड बॉडी आर वन। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं सैरिश कि अपना राइट हैंड लिफ्ट कीजिए, थैंक यू, अब अपना लेफ्ट हैंड लिफ्ट कीजिए। मैं आपसे पूछूं कि आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस दी और उसने मेरी बॉडी को काम करवाया। बिल्कुल, याद रखिएगा कि हमारी बॉडी हमेशा हमारे जहन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। बॉडी के अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। बॉडी एक ओबीडिएंट सर्वेंट की तरह हमारे माइंड की तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती रहती है। अगर माइंड बॉडी को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देता है तो वो पॉजिटिव एक्शंस लेंगी, और माइंड अगर बॉडी को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देता है तो हमेशा नेगेटिव यानी कि फेलियर के ही एक्शंस को फॉलो करती रहेगी। यानी कि अगर आज मैं नाकाम हूं अपनी जिंदगी में, या कोई शख्स बीमार है, या कोई शख्स गरीब है, तो उसकी एक वजह यह है कि उसकी अपनी सोच जो है वो नेगेटिव है, और बॉडी तो अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करती है, उसके एक्शंस तो उसके थॉट्स को फॉलो करते हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारोमदार तो नीयत पर है। तो इसलिए माइंड एंड बॉडी आर वन। अगर मैं अपनी जिंदगी के हालात को तब्दील करना चाहता हूं तो मुझे अपने माइंड को, अपने थॉट्स को चेंज करना होगा। तो आई एम श्योर कि ये तमाम चीज़ें अभी जो पिछले 2 सेशंस में हमने सीखी, वो हमें अपनी मुस्बत सोच को या हमारी मनफी सोच को मुस्बत सोच के अंदर तब्दील करने में इंतहाई अहम साबित हो सकती है। अगर हम अपने इस जो अभी जो आपने पूरा थॉट साइकिल देखा, अगर आप उसका प्रिंट आउट लेकर अपनी मुख्तलिफ जगहों पर अपने साथ रखें और अपनी ज़िंदगी के माजी के ऐसे तल्ख यादों को या ऐसे नेगेटिव इवेंट्स को जो अब तक हमें बॉदर कर रहे हैं, अगर हम उसको इसी प्रोसेस में डालकर अपनी फेवर में इस्तेमाल कर लें, तो जो इवेंट अब तक हमें प्रॉब्लम्स कर रहे थे, तकलीफ पहुंचा रहे थे, वही इवेंट अब हमें एम्पावर्ड कर देंगे। तो आपने देखा कि 4 स्टेप के जरिए हम अपनी पूरी जिंदगी में अपनी तमाम तर सोच को बहुत ही आसानी के साथ तब्दील कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। मेरी एक आखिरी गुजारिश आपसे ये होगी कि इस सेशन के तमाम ऑब्जेक्टिव्स को और समझने के लिए क्या आप कोई किताबें रिकमेंड कर सकते हैं? बिल्कुल। ये एक बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये ज़िंदगी की पहली किताब थी जो मैंने मुकम्मल तौर पे पढ़ी थी, और यही वो किताब थी कि जिसने मुझे अपनी फील्ड को चेंज करने पर मजबूर कर दिया। यही वो किताब थी कि जिससे मुझे ये जवाबात मिले कि एक अमीर शख्स अमीर तरीन कैसे होता है और एक गरीब शख्स गरीब क्यों बनता है, एक नाकाम शख्स नाकाम क्यों है और एक कामयाब शख्स कामयाब क्यों है। ये इतनी ज़बरदस्त बुक है, मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि इसको पढ़ा जाए। साथ ही एक और किताब है गेट द लाइफ यू वांट। ये डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर की बुक है। डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के को क्रिएटर है, और इस किताब के अंदर उन्होंने कई टेक्निक्स इंसान को अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, अपनी सिचुएशन को कंट्रोल में लेने के लिए उन्होंने कई टिप्स दी हुई है। तो ये भी एक बहुत अच्छी किताब है। साथ ही ये एक और किताब मैं रेकमेंड करता हूं, एंथनी रॉबिन्स की अनलिमिटेड पावर्स।
अगर आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर सीखना चाहते हैं तो ये किताब दी बेस्ट है। ये किताब बहुत पहले लिखी गई है मगर आज भी ये बेस्ट सेलिंग की हैसियत से काउंट की जाती है। और इन्हीं राइटर की, एंथनी रॉबिन्स की एक और किताब है अवेकन द जायंट विद इन। ये पूरी किताब एक लाइफ कोच है। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी के हर एरिया को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस किताब को आप जरूर पढ़ सकते हैं। अगर अब मैं इन दोनों मरहलों को कंक्लूड करूं तो हमारे ख्यालात किस तरह से थॉट प्रोसेस के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी में हिस्सा बना लेते हैं और फिर किस तरह हम थॉट साइकिल को इस्तेमाल करके पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं। साथ ही कुछ फाउंडेशन और एम्पावरिंग बिलीव्स का इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी में उसका नया रुख दे सकते हैं। शायद हम सब सिर्फ एक ख्याल ही दूर हैं अपनी ज़िंदगी को बदलने से। इसके साथ ही मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने इन दोनों मरहलों में शिरकत की, और रमज़ान सर का कि आपने अपने कीमती वक्त और नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया। आप सबसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में दी गई M&E लिंक को फिल करके हमें अपना फीडबैक दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे सेशंस की अपडेट्स मिलती रहें। इंशाल्लाह हम इस तरह के सेशंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे।